नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और बुलेटिन में खबर की शुरुआत करेंगे बीजेपी के प्रदर्शन से। जांजगीर जिले के अकलतरा में दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस घटना को निर्भया कांड बताते हुए 14 जुलाई को राजभवन तक मार्च का ऐलान किया है। इस मार्च में बीजेपी के विधायक, सांसद और स्थानीय नेता शामिल होंगे। भाजपा नेता राज्यपाल को ज्ञापन देकर परिस्थिति की जानकारी देंगे। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये कहा है कि अकलतरा में हुई घटना विभत्स है, इसे हम निर्भया कांड कह सकते हैं। कि बस्ती के बीच में और इस प्रकार की घटना को अंजाम देना निश्चित रूप से एक विकृति और छत्तीसगढ़ की जो इस दिशा में जा रही है उसका मुख्य कारण है नशा। आज नशे के कारण में घटनाएं घट रही है। ये भी मुख्य रूप से इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जो एक प्रकार से ये जो बिगड़ैल और जिसके थाने में उसका ये सब रिकॉर्ड, लेकिन पुलिस से उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए पहले नहीं करने के कारण में मनोबल बढ़ा और उसके कारण घटना घटी है। इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश क्षुब्ध है। और इधर छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कुछ लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसमें कुछ नाम ऐसे थे जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वह सत्ता के काफी करीब हैं। इसी वजह से इस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली सी मच गई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जिस नाम से लेकर सबसे ज्यादा खलबली मची है उस शख्स का नाम है सूर्यकांत तिवारी। दरअसल ये कहा जाता है कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सत्ताधारी दल के काफी करीबी हैं। छापे के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने सूर्यकांत की तस्वीर शेयर की जिनमें वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएक्स सिंह ने सूर्यकांत त्रिपाठी की तस्वीर शेयर करते हुए उल्टा भाजपा पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस द्वारा सूर्यकांत तिवारी की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ तस्वीर शेयर करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सूर्यकांत भाजपा के हैं तो छापामार कार्रवाई होने के बाद उनकी आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाए। फोटो दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ना करे। फोटो दिखाने की जरूरत नहीं भूपेश जी, उसको अरेस्ट करो। जो आपके बगल में रहता है, आपको उनके माध्यम से पूरे पैसे की वसूली के लिए आपने बना के रखा है, तो हिम्मत है उसको पहले अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये फोटो दिखा क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो ना। ये बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? फोटो होगा कभी खिंचवा लिया होगा, मगर जो पूरे के पूरे तथ्य मिले हैं वो तो यानी आईटी तो काम करेगा ही करेगा और बाद में ईडी तक जाता है मामला तो कार्रवाई करेगा, मगर अभी जो साक्षात प्रमाण मिले हैं उस पर कार्रवाई तो करो। सूर्यकांत पे क्यों नहीं कर रहे? दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी जरूर गिरफ्तारी की जाएगी। सवाल ये है कि डॉक्टर रमन सिंह ने सूर्यकांत तिवारी के संबंध कांग्रेस से होने का दावा पत्रकार वार्ता में किया है। अब जवाब दे कि जिनके पास भारी भरकम प्रोटोकॉल है उनके पास अकेले जाकर आखिरकार सूर्यकांत तिवारी कैसे फोटो खिंचवा सकते हैं। नाता गहरा है, इसलिए हमारा सवाल है ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। यदि आईटी का रेट पड़ा है, कहीं से कुछ गलत होगा तो उसके हिसाब से कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनके कांग्रेस से संबंध होने का दावा डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया था। उसके बाद में जो फोटोग्राफ सामने आए सोशल मीडिया में, जो बहुत सारे फोटो, भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता ऐसा है जिसके साथ उनके निजी संबंध वाले फोटो ना आए। जो भी फोटो आए हैं, फोटो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से अंतरंगता है, किस प्रकार से घनिष्ठता है, वो सारे फोटो में दिख रहा है। तो यदि कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संबंध थे तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्वयं रमन सिंह जी के साथ, बृजमोहन जी के साथ, राजेश मूणत जी के साथ, अजय चंद्राकर जी के साथ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सत्ताधीशों के साथ उनके फोटो है, तो वो गलत, वो सही है। कांग्रेस के साथ फोटो है तो गलत है। यदि उनके द्वारा कोई भी गैर कानूनी काम किया गया होगा तो आईटी के रेट पर ही कानून अपना काम करेगा।
इसमें राजनीति व्यक्ति विशेष को लेकर तो रमन सिंह ने शुरू किया। अब जब उंगली उनके तरफ गई है और सारे के सारे सवाल उनके तरफ गए हैं, तो बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? स्वीकारोक्ति करें कि कब खिंचवाया, कैसे खिंचवाया, कितनी अतरंगता वाले फोटो कैसे आए। मुख्यमंत्री के चैम्बर में सड़क चलते फोटो खिंचवाना एक अलग विषय होता है। मुख्यमंत्री के चैम्बर में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास अब कुर्सी के उसको पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है, सामान्य व्यक्ति की तो वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती। और डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पास आज भी आम आदमी नहीं पहुँच सकता है, ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आम आदमी रमन सिंह से नहीं पहुँच सकता है। और रमन सिंह के चैम्बर में कोई व्यक्ति जाके फोटो खिंचा रहे, रमन सिंह जी कैसे पल्ला झाड़ेंगे? जवाब तो देना होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुल मिलाकर कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के घर पर छापेमार कार्रवाई करने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर सूर्यकांत तिवारी को पार्टी का खास बताने का आरोप लगा रही है और एक दूसरे की पार्टी के साथ सूर्यकांत तिवारी की तस्वीर शेयर कर अलग ही सियासत कर रही है। फिलहाल इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, समय में मालूम हो पाएगा। और इधर प्रदेश के एक निजी मेडिकल कॉलेज के डीन के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई के बाद अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। हम आपको ये बता दें कि अनियमितता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग के द्वारा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डीन गंभीर सिंह सेंद्राम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। इस पर भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विमल चोपड़ा ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग की कार्रवाई को गलत ठहराया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रिम्स के डीन गंभीर सिंह पर कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव लड़ा था, इसलिए उन पर वर्तमान सरकार के दबाव में आकर यह कार्रवाई की गई है। आपको हम ये भी बता दें कि यह पूरा मामला कॉलेज के 6 छात्रों के इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से महीनों तक चली लंबी प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिलिंग ने यह कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज प्रबंधन को छात्रों का सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उल्लंघन करने के बाद ही डॉक्टर गंभीर सिंह का पंजीकरण 3 माह के लिए रद्द किया गया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आज तक रिम्स प्रबंधन के द्वारा उन 6 छात्रों को उनका प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया। और इधर स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र का आगाज हो चुका है। इसी के साथ ही सभी विद्यार्थियों ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रशासन ने प्रदेश के स्कूलों में आज से बच्चों को बस्ते के बोझ से राहत देने का फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में विभिन्न निर्देश मिलने के बाद आज पहला बैगलेस डे मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हफ्ते में 1 दिन बस्ते से दूर रखकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल किया जाएगा। साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए लोकगीत, लोकगाथा, लोक कथाओं के जरिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ अब हफ्ते में 1 दिन खेलकूद के साथ बच्चों की कला को मजबूती मिलेगी। प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर लोगों को इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में स्कूल के लिए रुचि जागृत हो और पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक शिक्षा एवं ग्रुप डिस्कशन और लाइब्रेरी में समय बीते। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में 8वीं कक्षा तक हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। बढ़ेंगे आगे खबरों में। स्वर्गीय पूर्व विधायक निरंकारी जी को श्रद्धांजलि देने सीएम भूपेश बघेल कल भिलाई पहुंचे और शोक में डूबे परिवार को ढाढ़स देते हुए ईश्वर से मृत आत्मा के शांति की कामना की। हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी जी को दिल का दौरा पड़ा था। तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। भजन सिंह निरंकारी जी स्वस्थ थे और चलते फिरते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐसा लगता नहीं था कि निरंकारी जी इतने जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उन्हीं के सामने हम सब नतमस्तक हैं। निरंकारी जी हमारे उन गिने चुने नेताओं में से जो 70 के दशक में कांग्रेस की राजनीति शुरुआत की और साडा अध्यक्ष के रूप में
पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में, मध्य प्रदेश के समय भी वो महामंत्री थे और उसके बाद विधायक के रूप में वैशाली नगर उपचुनाव जीते। एक अपूर्णीय क्षति जहाँ निरंकारी परिवार को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को और भिलाई को एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसकी भरपाई करना मुश्किल है। मैं उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, साथ ही मृतक परिवार को इस दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही कामना। और इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा बीते 4 महीनों से जोन की 36 ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। इन ट्रेनों को मिलाकर कुल 82 ट्रेनें वर्तमान में रद्द चल रही हैं, जिसके कारण प्रदेश भर के रेल यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। अब 4 माह बीते जाने के बाद आखिरकार रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सुविधा का ख्याल आया है। इसके बाद रेलवे ने रद्द चल रही 27 गाड़ियों को बहाल करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में 16 एक्सप्रेस और 11 लोकल ट्रेनें शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि ये ट्रेनें 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों से पटरियों पर लौट आएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भज्जुमियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिला वन उपचुनाव और सरायपाली नगरपालिका में भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इनका रुख साफ नहीं है। इनका कहना है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। महासमुंद जिले में जिस प्रकार से महासमुंद कलेक्टर की भूमिका विभिन्न राजनीतिक मुद्दों में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे हम जिला वनोपज संघ चुनाव के लिए हो, चाहे हम सरायपाली में अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर हो, महासमुंद का कलेक्टर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। इसी विषय को लेकर आज हम महासमुंद कलेक्टर के खिलाफ यह घेराव कार्यक्रम रखे थे। बालोद जिला में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने दौरे के दौरान अर्जुंदा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो रहे जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए और शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होकर नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री टेकाम ने जिला में 41 लाख रुपए के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस उपलक्ष्य में स्कूली छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिससे खुश होकर मंत्री जी ने सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्वेच्छानुदान निधि से 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसी दौरान ओपन स्कूल गुंडरदेही के प्रभारी को अधिक शुल्क लेने की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और प्राचार्य के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लैब का उद्घाटन भी था यहाँ पर। इन कार्यक्रमों में आज यहाँ पर हम लोग आए बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। यहाँ पे कि बच्चों का प्रवेश उत्सव किया गया। नहीं, हम तो सभी के लिए किए हैं। सभी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस क्लासेस रहेगी और उस दिन
अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वो उसमें किया जाएगा बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए, और सामान्य ज्ञान की जो बातें होंगी वो उसमें किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से अब महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। राजधानी रायपुर से लगे जरवाए गोठान में 22 से ज्यादा महिलाएं गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने गोठान का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में जो है महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बन रही है उसका तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये तस्वीर है रायपुर के जरवाए गौठान का, जहां करीब महिला स्व सहायता समूह की 22 महिलाएं यहां काम करती। ये तस्वीर में देख सकते हैं तमाम महिलाएं वर्मिंग कंपोस्ट बना रही। गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। गौठान की जो अध्यक्ष है उन्हीं से बातचीत करेंगे। कतेक जन महिला मन है जमन काम करत ही हैं? यहाँ 22 महिला हैं जो काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? महीना में 6000। क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ? वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, दिया, गमला, गोकास्ट, कंडा, और अभी पेंट बना रहे हैं नया। ये योजना के माध्यम से कितना लाभ एक एक महिलाओं को हो रहा है? लाभ वही 6000। और क्या कहेंगे, इससे पहले आपने सोचा था कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, पहले आप लोग घर में रहते थे, सोचा था कि कभी इस तरह का रोजगार मिलेगा आपको? हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना हम लोग बाहर निकल के इतना आगे बढ़ जाएंगे। गोधन न्याय योजना के तहत सभी महिलाएं घर में रहती थी पहले। हाँ, सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ जो इतना आगे बढ़ाए महिलाओं को। हाँ। तो देख सकते हैं ये जरवाए गौठान की तस्वीर है जो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इन लोग का साफ तौर पर यही कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से गोधन न्याय योजना चला रही है, कहीं ना कहीं इससे महिलाएं सशक्त हो रही है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, जरवाए, रायपुर। और इधर दुर्ग जिले के स्थित केंद्रीय जेल में रह रहा एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। दरअसल कैदी सोहन टीबी की बीमारी से ग्रस्त था, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौका पाकर सोहन हथकड़ी सहित फरार हो गया है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने ड्यूटी में सुरक्षाकर्मी को निलंबित कर दिया। दुर्ग पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिर से एक बार बढ़ने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश भर में कोरोना के लगभग 300 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1363 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को संक्रमण दर 2.42% रही। राहत भरी खबर यह है कि कल कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं सुनाई दी। शुक्रवार को मिले 296 नए मरीजों में से सर्वाधिक 60 मामले दुर्ग के, 56 रायपुर से, 26 मामले राजनांदगांव से आए हैं। सरगुजा जिले में भी कोरोना की ऐसी स्थिति बनी हुई है। जिले के कोविड प्रभारी ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील की है। वहीं अगर देश भर की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 18,840 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 43 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बिल्कुल इस बात को जानकारी देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सरगुजा में निश्चित तौर पे पिछले 10-15 दिनों में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। हर दिन प्रतिदिन जो जांच के आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से डराने वाले हैं। 10 से 12, 8, 10 इस तरह के कोरोना के केसेस डेली निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं पे हम ये मानते हैं कि हर कोरोना के एक केस जो पॉजिटिव पाई जाती है उसके पीछे कहीं ना कहीं 10 केसेस छुपे हुए होते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि सामाजिक दूरी को बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें और साथ में अगर उन्हें कहीं भी कोई भी लक्षण है
अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना निःशुल्क कोविड का जांच ज़रूर कराएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे परिजन जो हैं इसमें परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चों का क्या होगा। निश्चित तौर पे लेकिन एक इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है बच्चों की। उनमें अभी तक कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं देखा गया है। विदेशों में इस तरह से चलन आया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, लेकिन भारत के अभी वेरिएंट में ऐसा नहीं देखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।